चाहिए। लफ्ज़ जादू को बहुत से मानों में लिया जाता है, मसलन टोना, सहर, मंतर, जंतर, पुरअसरार इशारों और अलामात का इस्तेमाल करना ताकि चुड़ैलों और बुजुर्गों को बुलाया या भगाया जा सके। चुनांचे कुर्बानियां जादू ही की बुनियाद पर दी जाती थीं। कदीम मिस्री बाइबल, वैदिक और दीगर रिवायतों में देवताओं की ताकत का जरिया भी जादू ही को ख्याल किया जाता था। यूरोप में बावजूद ईसाइयत की इशाअत के जादू का रिवाज जारी रहा। अफ्रीका में अब तक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो जादू के जरिए इलाज करते हैं। काला जादू जिन्नों, देवताओं और बुजुर्गों के साथ ताल्लुक पैदा करने का जरिया है। तारीख पढ़ी जाए तो ऐसा कोई दौर नहीं गुजरा होगा जिसमें जादू का जिक्र ना मिले। दुनिया के तमाम मज़ाहिब भी जादू पर यकीन रखते हैं, लेकिन हर दौर और हर मुआशरे में जादू के तरीके और रस्म व रिवाज मुख्तलिफ रहे हैं। आज भी अरब दुनिया में जहाँ आप समझते होंगे कि यह कभी हरकत नापेद होंगी, वहाँ भी जादू टोने राज और आम है। रसूमात में फ़र्क है। यही फ़र्क फिर मुख्तलिफ तरीकों में वाज़ेह हो जाता है। ईसाइयत और मगरबी दुनिया में इस वक्त फ्री मैसन और इस जैसी तंजीमों का चर्चा ज़बान ज़द-ए-आम है। वो फ्री मैसन और दूसरी तंजीमें जिनका नाम लिया जाता है शैतान के पैरोकार कहलाते हैं और इसी जादुई दुनिया के पुजारी हैं। वहाँ ये अलग तरीकों से राइज हैं। बुजुर्गों से शगुन वहाँ भी लिए जाते हैं, लेकिन हर दौर और हर मुआशरे में जादू के तरीके और रस्म रिवाज मुख्तलिफ रहे हैं। यही फ़र्क फिर मुख्तलिफ तरीकों में वाज़ेह हो जाता है। इस शय ने मुआशरे को उजाड़ कर रख दिया है, घरों के घर तबाह कर दिए हैं। जादू दुनिया की सबसे मौसर कुव्वत है जो गायबाना तौर पर बिला तजदीद ज़मान व मकान, इंसानी मिजाज, जिस्म बल्कि जिंदगी पर कामिल दस्तरस रखती है। यानी जादू के जरे असर इंसान की बसा औकात मौत वाक़ हो जाती है। सहर वो अमल है जिसमें पहले शैतान का कुर्ब हासिल किया जाता है और फिर उससे मदद ली जाती है। सहर जादू दरअसल किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देने का नाम है। सहर जादूगर जब बातिल को हक बनाकर पेश करता है और किसी चीज को उसकी हकीकत से पलट कर सामने लाता है तो गोया वो उसे दीनी हकीकत से फेर देता है। सहर तफरी की कई शक्लें होती हैं, मसलन बीमारी में मुब्तला करना, मार डालना, रिश्तेदारों में फूट डलवाना, माली हालत बर्बाद कर देना, माँ और बेटे के दरमियान जुदाई डालना, बाप और बेटे के दरमियान जुदाई डालना, दो भाइयों के दरमियान जुदाई डालना, दो शरीकों में जुदाई डालना, खावंद और बीवी के दरमियान जुदाई डालना, और ये आखिरी शक्ल ज्यादा आम है और सबसे ज्यादा खतरनाक है। जादू का इल्म हकीकत में मौजूद है। जादू की ताकत का इन्हिसार जादूगर आमिल की ताकत पर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि काला इल्म क्या है? काले इल्म का रंग काला नहीं होता, बल्कि काला कहते हैं जुल्मत, घुप, अंधेरा, कुफर, शिर्क और अल्लाह की जात को छोड़कर गैर अल्लाह की मदद को पुकारना। दरअसल काला इल्म और काला जादू एक ही बात है। जादूगर के पास अपनी हाजत लेकर जाने वाले और फिर उनके बताए हुए तरीकों पर अमल करने वाले अपने आप को दायरा इस्लाम से खारिज समझें। शरीर जनात और शयातीन के तावन के बगैर ये आमिल जादूगर कोई कार्रवाई पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। जिन्नात उनसे तावन करने के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं होते जब तक उनसे कुफरिया और शिरकिया काम नहीं करवा लेते। चुनांचे उन्हें जिन्नात को ताबे फरमान बनाने के लिए अपने ईमान का सौदा करना पड़ता है। जादूगर शयातीन को राजी करने के लिए ऐसे मंत्र और कलमात अदा करते हैं जिनमें कुफ्र व शिर्क होता है।
शयातीन की तारीफ की जाती है। जादूगर हर वो काम करता है जिनसे अल्लाह ताला नाराज और शयातीन खुश होते हैं। ऐसे लोग आम तौर पर गंदे और नापाक रहते हैं। दरअसल जादू जादूगर और शयातीन के दरमियान होने वाले एक मुआहदे का नाम है। शयातीन को राजी करने और उसका तकर्रुब हासिल करने के लिए जादूगरों के मुख्तलिफ शैतानी अमाल और नापाक वसाइल हैं। कुछ हमेशा नापाक रहते हैं और कुछ जादूगरों को शयातीन के लिए जानवर ज़िबा करने पड़ते हैं, वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर, और ज़िबाशुदा जानवर को ऐसी जगह फेंकना पड़ता है जिससे शयातीन खुद तय करते हैं। बाज़ जादूगर सितारों को सजदा करते हैं और उनसे मुखातिब होते हैं। इससे मालूम हुआ कि शयातीन जादूगरों से पहले कोई हराम काम करवा लेते हैं, फिर उसकी मदद और खिदमत करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जादूगर निजासत का पलंद होता है। जब तक वो गंदा नहीं होगा उस वक्त तक उसका जादू असर अंदाज नहीं होगा। यहाँ तक कि जितना ज्यादा अकीदा उसका गलत होगा, कुफर ज्यादा होगा, उतना ही उसका जादू मुअस्सर होगा, और जितनी उसकी गंदी हालत और उसका जादू तेज होगा, क्योंकि जादू शैतानियत और शरारत का असर है। जिस वक्त इसकी शरारत उरूज को पहुंचेगी उतना ही उसका जादू भी तेज होगा। जिन, शैतान और जादू के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक होता है, बल्कि जादू की दुनिया ही जिन्नात और शयातीन है। वक्त के साथ साथ जैसे हक की कुव्वतें काम करती रही हैं, वैसे ही बदी की ताकतें भी अपना असर और रसूख बढ़ाती रही हैं। हक के मानने वाले नूरी इल्म से जहां पर लोगों के मसाइल हल करने में लगे हुए हैं और कुरान की तालीम के जरिए उन्हें ज़हनी आसूदगी देते हैं, वहीं पर बदी का साथ देने वाले शैतानी उलूम से अवाम और नास को मुख्तलिफ मसाइब में मुब्तला करते रहते हैं। ये लोग न सिर्फ खाली इल्म की मुख्तलिफ इकसाम जैसे जंतर मंतर और तंत्र से लोगों के दिलों में वसवसे डालकर गुमराह करते हैं, बल्कि गंदी रूहों, मोगलों और दीगर काली शक्तियों जैसे हनुमान, केथरपाल, भेरू, नाग देवता, लोना चमाड़ी, चुड़ैल, लक्ष्मी देवी, काला कलवा, पार्वती देवी, कलू साधन, पीछल पेरी, डायन, हरभंग आखिया जैसी दीगर बलाओं के जरिए लोगों के दिलों में वसवसे डालकर एक दूसरे का मुखालिफ बना देते हैं और उसके एवज उनसे हजारों रुपए बटोरते हैं। जबकि बाज चालबाज और दौलत के पुजारी अमल जहर से लिखकर तावीज देते हैं, जिसको घोलकर पीने वाला न सिर्फ मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, बल्कि बसा औकात हलाक हो जाता है और बाज औकात जहर के असर की वजह से पागल हो जाता है और बाज औकात आलमे दीवानगी में खुदकुशी करके हलाक हो जाता है। वतन अजीज का कोई शहर, कोई ऐसा मोहल्ला, गली, बाजार या इलाका नहीं है कि जहां पर काले इल्म के जरिए काम करवाने वाले जादूगर मौजूद न हों। माशी, समाजी और घरेलू हालात से परेशान होकर लोग उनके पास चले जाते हैं और उनकी चिकनी चपड़ी बातों में आकर अपना सब कुछ हत्ता के दीन और ईमान भी गंवा बैठते हैं। जबकि औरतें घरेलू झगड़ों जैसे शोहर बीबी की नाचाकी, सास ससुर का मसला, नंदों के तानों से तंग आकर उनके पास जाती हैं, जिनमें से अक्सर अपनी इज्जत भी गंवा देती हैं। ये काले जादूगर लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए बुलंदोबांग दावे करते हैं और खुद को आमलों का सरदार, जिन्नात का बादशाह, मोगलों का मालिक और जिंदा पीरे कामल और जिन्नात वाले जाहिर करते हैं और अपना ताल्लुक बंगाल, केरला, कालीघाट, तिब्बत, नेपाल और सुंदर के हिंदू पुजारियों से मिलाते हैं। हिंदू मजहब में काली माता, काली देवी एक बर्बादी और तबाही की देवी समझी जाती है। उसका मंदिर मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता में वाक़ है और उसे काली घाट भी कहा जाता है।
काली देवी असल में दुर्गा देवी के पसीने से पैदा होने वाली 7 देवियों में से एक है, जबकि दीगर देवियां शेरामाली देवी, विष्णु देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी और संतोषी देवी हैं। काली देवी एक काले स्याह रंग की औरत है जो 8 हाथ रखती है। एक में तलवार, दूसरे में इंसानी सर और दीगर हाथों में भी मुख्तलिफ हथियार होते हैं। उसके गले में